दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष रिपोर्ट में, जो कि नेशनल हाईवे 415 पर आधारित है। नेशनल हाईवे 415 एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश का भविष्य बदल रहा है। उत्तर पूर्वी कोने में स्थित अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि ये नया राजमार्ग हमारे राज्य में क्या क्या नया बदलाव लेकर आएगा। किसी भी देश या राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अच्छे हाईवे का होना बहुत जरूरी है। अरुणाचल सरकार ने हाईवे 415 को स्वीकृत करके अरुणाचल के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश को असम और अन्य राज्यों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा, जो बंदरदेवा, निरजुली, नाहरलागुन, ईटानगर और गोहपुर से होकर गुजरता है। यह हाईवे 59 किलोमीटर लंबा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 42 किलोमीटर और असम में 15 किलोमीटर है। यह अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो लोगों को माल के परिवहन और राज्य के व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा देता है। जैसे कि आपको पता है, नेशनल हाईवे 415 अरुणाचल प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर है। इस हाईवे का मुख्य उद्देश्य बांदरदेवा को नाहरलगुन होते हुए ईटानगर से जोड़ना है और इस हाईवे में 3 खंडों में विभाजित किया गया है: पैकेज ए, पैकेज बी और पैकेज सी। पैकेज ए में चंदन नगर से पप्पू नाला को हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा उद्घाटन किया गया है। पैकेज बी में 2 लेन फ्लाईओवर शामिल है और पैकेज सी में 4 लेन वायाडक्ट बनाया जा रहा है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1139.12 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 415 को मंजूरी दिया गया था, जो राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। राजधानी क्षेत्र में बेहतर सड़क संचार सुविधा प्रदान करने के सपने के साथ अगस्त 2021 में परियोजना की पैकेज ए से शुरुआत हुई, जो चंदन नगर से पप्पू नाला तक कवर करता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम खड़े हैं ट्रैफिक पॉइंट ईटानगर ट्राई जंक्शन बैंक की नाली में, जहां पहले दिनों में ट्रैफिक जैम की बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। ये सड़क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सड़क से कई और प्रमुख रास्ते निकलते हैं, जैसे कि गांधी मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकारी दफ्तर, आईजी पार्क, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स और सिटी हब एरिया। इस रास्ते और फ्लाईओवर के बनने से न केवल ट्रैफिक में सुधार आया है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर पहुंच से एक पुल की तरह काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 415 बनाना एक मुश्किल भरा काम था। हाईवे विभाग को भूस्खलन, अपरदन और खतरनाक रास्तों से लड़ना पड़ा। जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की चिंताओं और परियोजना की मांगों को संतुलित करना पड़ा। ठेकेदारों को लॉजिस्टिक समस्याएं, श्रम की कमी और सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन और अपरदन काम को धीमा कर रहे थे। स्थानीय लोग पर्यावरण और आजीविका के बारे में चिंतित थे। फिर भी सभी लोग मिलकर इस राजमार्ग को पूरा करने के लिए काम किया है। रेजिस्टेंस तो लोग करेंगे, लेकिन हमें आज का बात नहीं है ना, आने वाला दिन के लिए। आज सभी लोग आप पैकेज ए का जो काम नहीं हुआ है, जगह नहीं निकाला है, पार्किंग इशू को लेके हमने अभी 2-3 मीटिंग करा लिया। आपको हमारा गवर्नर का वहाँ में भी मीटिंग नहीं हुआ, सीएस का यहाँ में भी मीटिंग हुआ। आज मीटिंग का जो प्रॉब्लम यही है कि पार्किंग कहाँ रखेगा। लोग बोलता है कि स्पेस कहाँ है, हमको पाइन करता है, तो पुलिस कहाँ से करेंगे। तो हमने जो ज़मीन पार्किंग के लिए जगह नहीं निकाला, जिसका कारण से आज पैकेज ए में इशूज़ है। हिंड्रेंसेस नहीं आएगा ऐसे नहीं है। मैंने जब ये पैकेज बी के लिए हमने जो इलेक्शन ड्राइव किया, यहाँ पे कितना था, आपको पैकेज बी और सी में 26 करोड़ का बिल बनाया हुआ था। मैंने 16 करोड़ जैसे बचा के बाद में उस हिंड्रेंसेस का काम यूज़ किया।
हमें ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर लोगों ने भी रजिस्ट किया, केस किया, हाई कोर्ट में भी गया, मैं लड़ाई किया। तो ये सब तो होता है, होगा, लेकिन हमको वो हिंड्रेंसेस और रेजिस्टेंस को सुनना नहीं है। तो अभी आप पैकेज बी में देखिए, पैकेज बी जो आपका टाउन का अंदर में है, जबकि हमने ज़मीन को इनकम्बरेंस फ्री दे चुका था, तो अभी काम थोड़ा डिले हुआ है। पैकेज बी में सी का तो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ में आप देखिए, जो टाउन का अंदर में हमने कैबिनेट डिसीजन करा के 27 मीटर लिया है। 27 में से आपको 7 मीटर प्लस 7 मीटर बीच में डिवाइडर होगा, इससे 1 मीटर या 2 मीटर होगा। तो रेस्ट अभी आपको 14 मीटर, 14 प्लस 2 16 मीटर। आप नाला भी देता है तो 6 मीटर जाएगा, 3 मीटर जाएगा। तो आप देखिए कितना हमारे पास 27 मीटर में से 8-9 मीटर बचता है। तो बोथ साइड में अगर हम 2.5 मीटर भी रखता है, गाड़ी ऐसे पार्किंग करके रख सकता है। और फ्लाईओवर का नीचे में भी गाड़ी पार्किंग होगा। तो जहाँ में कोई जगह में जैसे आपका बुशियादा एरिया में दिखेगा, वहाँ में तो काफ़ी हमारा स्पेस है। लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि ये टेंडरिंग प्रोसेस कैसे होता है, टेंडरिंग करने के बाद क्या होता है। तो ये जो है हाईवे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाईवे चीफ इंजीनियर लोग का अंदर में है, तो हमारा डोमेन में नहीं है। तभी भी हम डेली इसलिए कोशिश करता है कि पब्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं परसू करता है। अभी भी मैं प्रोग्राम रखा हूँ कि वो जैसे ही एमडी साहब को मिलता है फिर से बात करेगा। अभी फिर काम रुक गया। ये मैं 2-3 हम भी जहाँ भी जाता है वीडियो बनाता है, अब देखिए काम रुक गया है। कुछ दिन पहले काम अच्छा से शुरू हुआ, कुटाई हुआ, आरसीसी वर्क भी काम हुआ, फिर अभी रुक गया। तो मैं अभी पूछने वाला हूँ, आप लोग भी पूछिए, आप लोग को भी पूछना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ईटानगर के गंगा मार्केट में खड़े हैं और मेरे पीछे खड़ी है नेशनल हाईवे 415 का 2 लेन का रोड, जो कि पहले दिनों में 1 लेन हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारे राज्य के आम जनता को 2-3 घंटों तक ट्रैफिक में फंसे होना पड़ता था। इस नए सड़क के बनने के कारण हमारे ट्रैफिक फ्लो में ही नहीं बल्कि हमारी जनता की आम जिंदगी में भी नया सुधार लेके आया है। बेहतर सड़कें बाजारों को जोड़ने और वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बाजारों तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे खरीदार और विक्रेता जोड़ और व्यापार कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और उत्पादों के परिवहन को सक्षम बनाती हैं, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। उद्योगों, व्यवसायों और बाजारों को जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, जिससे परिवहन, लॉजिस्टिक्स और निर्माण जैसे उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। बेहतर सड़कें परिवहन की लागत को कम करती हैं, जिससे वस्तुएं और सेवाएं अधिक सस्ती और प्रतिस्पर्धी होती हैं। बेहतर सड़कें जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, आवश्यक सेवाओं, बाजारों और सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी गाड़ियां स्मूथली चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को मंजिल तक पहुंचने में कम वक्त लग रहा है। और जैसे कि हम मार्केट एरिया में हैं, जो कि काफ़ी फल फूल रहा है आसान कनेक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। तो चलिए हम हमारे पब्लिक से, हमारे आम जनता से ही जानते हैं कि इस नेशनल हाईवे 415 ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या सुधार लाया है। सबसे पहले मेरा नाम है तरुण ताइते। तो यहाँ पे हम टैंकर चलाते हैं, 2014 से चला रहे तो अभी चेंजेस, अभी जो आपका रास्ता का बारे में बोलेगा तो रास्ता तो आपकी मिथुन गेट से लेके गंगा तक तो आपका ओलंगी तक ठीक ही है ना। तो मिथुन गेट से लेके आपका बांदरदुआ तक थोड़ा खराब है, बांदरदुआ लगभग तो थोड़ा उस तरफ भी ठीक ही है। आपका जैसे नाहरलगुन जो मेन मार्केट का उधर में थोड़ा अभी काम भी बहुत बीच में कर रहा है, बीच में बंद हो रहा है, तो उसका लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, रास्ता तो थोड़ा खराब चल रहा है वहाँ में। तो बाकी तो आपका यार ठीक ही है। तो आपका पहले तो 1 लाइन था, उसमें तो थोड़ा हम लोग के लिए भी बहुत तकलीफ था, मतलब ट्रैफिक जाम होता था। अभी तो फिलहाल ट्रैफिक जाम तो नहीं होता है हम लोग के लिए, तो थोड़ा ठीक ही हो गया। नहीं तो पहले तो आपका बहुत जाम में आपका 2-3 घंटा भी लग जाता था। तो अभी 12 हो गया तो रास्ता तो 6 चक्का भी आता है, 2 चक्का भी आता है, 12 चक्का भी आता है। तो आपका कोई प्रॉब्लम तो अभी तो आपका तो गंगा में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मिथुन गेट से लेके ना रास्ता का, तो अभी मिथुन गेट से लेके ओलंगी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता तो ठीक ही है वहाँ तक। तो बाकी चेंजेस तो थोड़ा हुआ है कैपिटल में। तो
नेशनल हाईवे 415 पैकेज ए के माध्यम से 4 से 12 पहियों वाले वाहनों की पहुंच ईटानगर की बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, जिससे दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हो गई है और यातायात की समस्याओं को कम किया है, जिससे निश्चित स्थान तक पहुंचने में समय की बचत होगी और यात्रा आसान और अधिक सुविधाजनक होगी। तो जैसा कि आपने देखा, नेशनल हाईवे 415 पैकेज ए का हिस्सा जो चंद्रनगर से लेके पापू नाला तक है, और आज अभी हम इस पैकेज ए के अंतिम छोर पर खड़े हैं, यानी कि पापू नाला में। और ये पैकेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे ट्विन कैपिटल यानी कि नाहरलगुन और ईटानगर को जोड़ने का काम करता है। और इस सड़क को बनाने में बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि भूगोलिक कठिनाइयाँ, पर्यावरणीय चिंताएं, भूमि अधिग्रहण में देरी, और जैसे कि ये पहाड़ी इलाका है तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें और भारी बारिश के कारण भूस्खलन, और भूस्खलन के कारण बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा निर्माण कार्य में। लेकिन बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमें ये नेशनल हाईवे 415 पैकेज ए की सुविधा प्राप्त हुई है। NH 415 का पैकेज बी अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो राज्य की राजधानी ईटानगर के एक प्रमुख सड़क खंड को सुधारने पर केंद्रित है। यह परियोजना लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। पप्पू नालाह से निर्जुली तक शामिल है, जो 12 पानी जी एक्सटेंशन इस सेक्टर और कंकर नालाह से होकर गुजरता है। यह नाहरलगुन क्षेत्र का सबसे व्यस्त हिस्सा है, क्योंकि राज्य के लोगों को अन्य जिलों में पहुंचने के लिए नाहरलगुन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण यहां अक्सर भारी यातायात समस्या देखने को मिलते हैं। यातायात समस्या को कम करने के लिए सरकार 12 पानी से कंकर नालाह तक एक फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है। यह फ्लाईओवर अधिकांश यातायात जाम को कम करेगा, क्योंकि लोग नाहरलगुन बाजार क्षेत्र से ना होकर निर्जुली या बंदरदेवा या अन्य जिलों में जा सकते हैं। इस परियोजना का यह हिस्सा अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बनाया गया है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नाहरलगुन के मेन मार्केट एरिया में हैं, जो कि हमारे NH 415 के पैकेज बी में आता है। तो पैकेज बी में जैसे हमने बताया था, पापू नाला से होके निर्जुली तक खत्म होता है, और इसमें शामिल है एक फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर शुरू होगा 12 पानी से लेकर निर्जुली तक। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिन लोगों को ट्रैफिक फ्लो में प्रॉब्लम होती है मार्केट एरिया से गुजरते समय निर्जुली तक पहुँचने के लिए, उन लोगों के लिए है ये फ्लाईओवर। जो लोग नाहरलगुन से निर्जुली डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक स्टॉपेज, और जिन लोगों को जाना होता है मार्केट एरिया से, वो लोग फ्लाईओवर के नीचे से जा सकते हैं। हाईवे 415 पैकेज बी के पूरा होने से नाहरलगुन क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य के विकास में मदद मिलेगी। इससे बाजार की मांग और आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे बाजार की दरों में कमी आएगी और स्थानीय बाजार और व्यवसायों में सुधार होगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यातायात की भीड़ के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान होगा। इससे चिकित्सा सुविधाओं, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों तक तेजी से पहुंचना संभव होगा और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी। नागरिकों के जीवन शैली में बदलाव आएगा। जैसे कि इंजीनियरों के मुताबिक हमें पता चला है कि 30-40% रोड का काम प्रोग्रेस पे है, और 50% अभी बनना बाकी है, और वो 50% हमारा ये फ्लाईओवर है। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, एंड उसमें वो भी शामिल है ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद पाइपलाइन, फिर ये टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन, उसके बाद ये क्लाइमेटिक कंडीशन। ये सब होने के बाद अभी फिलहाल तो 30-40% ही काम हुआ है। नाहरलगुन में मौसम की समस्याओं, भूमि अधिग्रहण की दिक्कतों, जल निकासी प्रणाली की खामियों और सार्वजनिक यातायात की परेशानियों के कारण बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद राजमार्ग विभाग और ठेकेदार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इससे राज्य के समग्र विकास में मदद मिलेगी और लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। तो दर्शकों, मैं अभी करीब पैकेज सी के स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी वायाडक्ट के ऊपर खड़ी हूँ। तो वायाडक्ट उसे कहते हैं, एक लैंड ब्रिज को कहते हैं जो एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। तो ये हमारे निर्जुली और बांधदेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला वायाडक्ट है। नेशनल हाईवे 415 पैकेज सी निर्जुली और बंदरदेवा के बीच 7.3 किलोमीटर के हिस्से को कवर करता है, जिसे 4 लेन के राजमार्ग में अपग्रेड किया गया है। इस परियोजना में 1.08 किलोमीटर लंबा वियाडक्ट भी शामिल है, जो निर्जुली को करसिंगसा से जोड़ता है। यह हाईवे निर्जुली, करसिंगसा, पाइप 1 और बंदरदेवा से होकर गुजरता है। इस परियोजना को 2020 में ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था, जिसकी स्वीकृत राशि लगभग 376 करोड़ 27 लाख है। यह परियोजना राज्य के कनेक्टिविटी में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करती है। अगस्त 2021 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और अगस्त 2024 तक पूरा हो गया। यह परियोजना इस क्षेत्र में परिवहन, वाणिज्य और पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। पहले दिनों में ऐसा हुआ करता था कि लोग पहाड़ी इलाके से निर्जुली से लेके कारसिंगसा तक जाते थे, जो हर साल भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रोड ब्लॉकेज और बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब इस वायाडक्ट के बनने की वजह से कुछ घंटों की दूरी अब मिनटों में बदल चुकी है और हमें अभी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और रोड ब्लॉकेज जैसी मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ता है। पहले यात्रियों को भूस्खलन से भरा पहाड़ी रास्ता से गुजरना पड़ता था, जो बहुत जोखिम भरा मार्ग था और अक्सर दुर्घटनाएं होती थी और अवरोधों के लिए जिम्मेदार था। पहले करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट पर यातायात की भारी भीड़ का सामना करना पड़ता था, जो बारिश के मौसम में भूस्खलन के कारण महीनों तक अवरुद्ध रहती थी। करसिंगसा में अवरोध की दैनिक घटना स्थानीय निवासियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण थी, जिन्हें परिवहन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह सड़क राजधानी परिसर क्षेत्र तक जाने का एकमात्र रास्ता था। यहाँ से करसिंगसा तो नाहरलगुन या फिर निर्जुली हम लोग को 5 मिनट लगता है, लेकिन असम से घूम के जाने से उसमें क्या होता है कि 1 आवर्स 2 आवर्स जैसे लग जाता है। तो कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है कि कोई यहाँ से जाने नहीं सकता है, तो फिर वहाँ से घूम के जाने से लेट हो जाता है। कुछ दिन से लगातार बारिश कंटिन्यू हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है, जो इफेक्ट पड़ गया ब्रिज को। ब्रिज भी थोड़ा पुराना हो गया था। हाँ। ये ब्रिज का ये बारिश के थ्रू से ये ब्रिज हुआ। करसिंगसा में सड़क अवरोध का मतलब था कि बाजार की वस्तुओं में अनुवाद, कर्मचारी अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते थे, छात्र अपनी कक्षाओं में नहीं पहुंच पाते थे और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा इमरजेंसी में नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन इस वियाडक्ट के पूरा होने के बाद देखा गया है कि परिवहन अब आसानी से और तेजी से क्षेत्र में पहुंच रहा है, बिना किसी विलंब और बाधा के। हम लोग को तो यहाँ का बंदरदेवा रहने वाला लोग जब तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ था, जब तक हाईवे नहीं हुआ था, हम लोग को बंदरदेवा सर्कल का वाला लोग का तो बहुत तकलीफ मिला था। बंदरदेवा सर्कल बोल के नहीं है हम लोग का इस तरफ में जो कमीन हो गया या पासीघाट हो गया, बोलिंग हो गया, इनकी वहाँ से आने वाला लोग को बहुत तकलीफ मिल रहा था जब हाईवे नहीं बनने पहले। अभी तो हम लोग को पब्लिक के लिए बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा। मेरा बंदरदेवा पब्लिक का लिए अभी मैं सबको हाईवे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा, रास्ता क्लियर कर दिया है। हाईवे बनेगा बोला तो उसका तो किसी का तो जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं हाईवे आने से, ठीक है। मेरा देश में जब रास्ता जब होगा, हाईवे अच्छा होगा, रास्ता क्लियर होगा, तब मेरा बिजनेस अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो समझ नहीं सकने वाला कंपटीशन के बारे में कुछ बुला भी होगा, मेरा तरफ से तो कोई कंप्लेन नहीं था। मार्केट एरिया में तो मेरा पब्लिक यहाँ में जब रास्ता क्लियर नहीं हुआ था, मेरा बंदरदेवा सर्कल का यहाँ में मेरा बिजनेस कम्युनिटी में तो
जैसे अधवरा होके करके आपका बहुत तकलीफ से चल रहा था। अभी हाईवे पुल है तो या सीलिंग होना ना हो, मेरा पॉपुलेशन तो थोड़ा बढ़ रहा है, गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है और पॉपुलेशन तो दुकान में थोड़ा बढ़ के आ रहा है, उसमें मैं अच्छा लगता है। मैं अपना हिसाब से मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का हिसाब है मेरा हिसाब से मैं उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता है कि यहाँ में हाईवे तो रास्ता तो ठीक ही बना दिया, अच्छा बना दिया, लेकिन तब ये बीच में जहाँ यहाँ में ब्रिज और ये बंदरगाह पाइप वन का बीच में जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज जो अच्छा क्लियर नहीं हुआ है, उसको अच्छा क्लियर कर देने से अच्छा है। और ड्रेनेज अच्छा क्लियर नहीं होने की वजह से ऊपर से लैंडस्लाइड आता है, लैंडस्लाइड आने से ड्रेनेज को ब्लॉक और किसी का घर में लैंडस्लाइड घुस के आ जाता है और किसी का जान भी जा सकता है और किसी का जमीन जाएगा घर बारी तो तकलीफ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए ड्रेनेज को थोड़ा सा मेरा तरफ से कंप्लेंट थोड़ा दे रहा है, बता दे रहा है, ड्रेनेज को ठीक करने से ठीक, जहाँ जहाँ ड्रेनेज ठीक नहीं हुआ था उसको ठीक करने से ठीक रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 सड़क अरुणाचल प्रदेश के एक जीवन रेखा है जो राज्य की राजधानी को असम के साथ दो तरीकों से जोड़ता है, एक होलोंगी में और दूसरा बंदरदेवा में। यह सड़क राज्य की संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों को भारत के शेष भागों से जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 का निर्माण आसान नहीं था। हालांकि इस परियोजना का कुछ हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन इस राजमार्ग के पूरा होने से अरुणाचल प्रदेश के विकास में कई बदलाव आएंगे। कुछ साल पहले 2 लेन सड़क पर यातायात जाम की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हर रोज 2 से 3 घंटे तक का यातायात जाम होता था, जिससे लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल होती थी। सरकारी अधिकारी अपने कार्यालय में समय पर नहीं पहुंच पाते थे। छात्र स्कूल और कॉलेज में देरी से पहुंचते थे। मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में समय पर पहुंचना मुश्किल था और सड़क पार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। सड़क जाम के कारण कई कार दुर्घटनाएं होती थी। राजधानी शहर की सड़क संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए अरुणाचल सरकार ने NH 415 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 का निर्माण इंजीनियर के लिए एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, मौसम की स्थिति और यातायात प्रबंधन। बारिश के मौसम के दौरान भूस्खलन और बाढ़ की वजह से निर्मित सड़क और निर्माण सामग्री को काफी नुकसान पहुंचा और उन्हें बहा लिया गया। दिन में यातायात की समस्याओं के कारण अधिकांश समय रात में काम करना पड़ा, जिससे परियोजना में देरी हुई, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर और हाईवे इंजीनियर्स को पब्लिक लोगों से काफी शिकायतें और गालियां भी सुनने को मिली, क्योंकि वे सड़क के निर्माण में देरी कर रहे थे और सड़क की गुणवत्ता भी खराब थी। इन सभी समस्याओं के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स, जिला प्रशासन और सार्वजनिक सहयोग के बाद पैकेज A और C का काम पूरा हो गया है। पैकेज B का निर्माण कार्य जारी है और इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि यह काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा और सड़क के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश की परिवहन की गति और सुगमता में सुधार करेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, कर्मचारी ऑफिस में समय पर पहुंचेंगे, छात्रों के स्कूल में देरी नहीं होगी, बाजार की वस्तुओं की दर घटेगी, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और राज्य की राजधानी शहर के सौंदर्यीकरण के साथ जीवन शैली में बदलाव लाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आसाम अरुणाचल के सीमा रेखा यानी कि पैकेज C के अंतिम छोर बंदरदेवा में खड़ी हूँ। और जैसे कि आपने देखा, NH 415 परियोजना का सफर आसान नहीं रहा था। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में बहुत सारी चुनौतियां शामिल थी, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में जमीन लेना बहुत ही मुश्किल पड़ गया था। इसके अलावा मौसम की अनिश्चितताओं ने भी काफ़ी रुकावटें खड़ी की, क्योंकि सड़क निर्माण के लिए एक सुगम मौसम का होना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ तक कि स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया भी काफ़ी मिश्रित सी थी। कुछ लोगों ने सड़क निर्माण को अपने क्षेत्र में स्वागत किया, तो कई लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया। ड्रेनेज सिस्टम में रुकावटें खड़ी की, जिसकी वजह से कुछ महीनों की देरी भी हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदली। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का महत्व समझना शुरू किया और इंजीनियरों की
मुताबिक ऊपर खाबर ज़मीन और पहाड़ी इलाकों की वजह से और भारी बारिश के कारण भूस्खलन की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी मुश्किलों के बाद भी इंजीनियरों और मजदूरों की मेहनत से अब हम इस प्रगति के मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर 52% काम अभी भी करना बाकी है। लेकिन इसके पूरा होने के बाद यातायात सुगम होगा। न केवल यातायात सुगम होगा लेकिन सामाजिक और आर्थिक विकास में भी हमारे क्षेत्र में एक जीवन रेखा की तरह काम करेगा ये प्रोजेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे स्पेशल रिपोर्ट NH 415 के लिए। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं नाग निशा मानता और आप देख रहे हैं DD अरुण प्रभा।